अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम इस क्लास में लेसन नंबर 14 कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ का आगे का पार्ट कवर करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जान लिया था कि कुछ ऐसे डिसीज़ेज़ जो वायरस के ज़रिए फैलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 80। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डिसीजेस बोलते हैं रोग या बीमारी, कॉज्ड मतलब कारण, बाय मतलब द्वारा, इनके द्वारा, किसके द्वारा, ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। बैक्टीरिया को हम जीवाणु भी बोलते हैं, हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया से फैलते हैं? टाइफॉइड स्प्रेड्स थ्रो फेसिस। यहाँ पे आपके बुक में फेसिस लिखा है, FACES, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, FECES है। ठीक है, फेसिस नहीं है यहाँ पे। इसको आप लोग कट करके अपनी बुक में एक लाइन डाल लीजिएगा यहाँ पे, और इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। FECES, इसका मीनिंग होता है मल, ठीक है, गंदगी। विच इज़ पास्ड बाय हाउस फ्लाइज। तो टाइफाइड जो होता है ये एक ऐसा रोग होता है जो मक्खियों के द्वारा फैलता है। सपोज़ कीजिए, जैसे रास्ते में आपने देखा होगा, कहीं बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि रास्ते में बहुत गंदगी पड़ी होती है ना। अब मान लीजिए उस गंदगी पर मक्खियाँ आ गई, हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ आ गई हैं उस गंदगी पर, और वो मक्खियाँ आसपास में जहाँ भी कहीं खाना है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ढाबे पर जाते हैं, ढाबे पर बैठ के आप खाना खा रहे हैं, और वही मक्खियाँ जो कि उस गंदी चीज़ पर बैठी हुई थी, वही वाली मक्खियाँ आपके खाने पर आ गई। वो खाना आपने खा लिया, ठीक है, वो खाना आपने खा लिया है, और अब आपको उसकी वजह से मक्खियों की वजह से आपको ये रोग फैलेगा, उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। इसका सिम्टम क्या होता है, मतलब इसका लक्षण क्या होता है? इसमें आपको जो इसका पेशेंट होता है, टाइफाइड का जो पेशेंट होता है, उसको बहुत तेज़ फीवर आता है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड हैज़ अ हाई फीवर। जिसको टाइफाइड हुआ होगा उसको बहुत तेज़ फीवर आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। डायरिया स्प्रेड्स थ्रो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड एंड ड्रिंक्स। डायरिया जो होता है, डायरिया को दस्त बोलते हैं, लूज मोशंस बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। ठीक है, ये किस वजह से फैलता है? ये फैलता है दूषित पानी, खाना, ये सब, मतलब अगर आप कोई गंदा पानी, गंदा खाना, कुछ ऐसा दूषित खाना खा लेते हैं, कुछ ऐसे पेय पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी पीने वाली चीज़ें जो कि गंदी हों, दूषित हों, उनकी वजह से ये फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं, जिस इंसान को डायरिया होगा, पेशेंट बहुत वीक फील करेगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थकान वाला महसूस करेगा, बहुत कमज़ोरी महसूस करेगा, टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस करेगा, एंड हैज़ लूज मोशंस, और उसको लूज मोशंस हो रहे होंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो गए इसके? द पेशेंट फील्स वेरी वीक। पेशेंट जो होगा, इसका जो पेशेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करेगा, थका हुआ महसूस करेगा, और उसको लूज मोशन हुए होंगे। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्प्रेड्स थ्रो कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। टीबी जो एक डिसीज होती है, रोग होता है, ये कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको जिसको ये डिसीज हुई है, अगर वो इंसान उस इंसान के खांसने, छींकने या थूकने से, ये इस चीज़ से फैलता है। ये 3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग। ठीक है, और इसका सिम्टम क्या आता है? इसका सिम्टम आता है, इसमें द पेशेंट हैज़ फीवर, पेशेंट को बुखार होता है, फील्स वीक एंड टायर्ड, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, उसको बहुत कमज़ोर महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है, एंड ऑल्सो वॉमिट समटाइम, और कभी कभी उसको उल्टी भी आती है। ठीक है, तो ये 1 2 3, ये 3 ऐसे डिसीज़ थे जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो ये था हमारा डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो आज हमने कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।